जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने परिवार में। मैं फिर से आज लेके आया हूँ मैथ का प्रैक्टिस नंबर 33। जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस के पेपर कर रहे हैं, उसी हिसाब से आज हमारा ये 33 प्रैक्टिस नंबर है। ये पेपर जो हमारा है 16 नवंबर 2021 सेकेंड शिफ्ट का है। तो एग्ज़ाम से अभी आपको 4 से 5 ही दिन बचे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंसुरेशन के, जिससे आपको फार्मूले लर्न नहीं होंगे। हम बताएंगे आपको किस तरीके से अच्छे फार्मूले के साथ, मतलब जो फार्मूले मेन होते हैं उससे आसानी से कैसे कर सकते हैं उन क्वेश्चन को। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। हो सकता है इसी में से आपका क्वेश्चन कोई फंस जाए एग्जाम में, तो उसमें आपको दो नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, जो दो नंबर हैं बहुत होते हैं। कम से कम 10,000 का फाइट होता है दो नंबर पे, 10,000 बच्चों का। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर पर मिनट है, मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। देखो 120 दे रखा है, किलोमीटर किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितने होंगे, 1 किलोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, 1 मिनट दे रखा है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ध्यान रखना, ये नहीं 5/18 से गुणा कर दिया सीधे, किसमें बोल रहा है चेंज करने के लिए, क्या है। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, तो क्या आ जाएगा 2000 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोलूँगा इसको। ठीक है, ये बिल्कुल फार्मूले पे है। दे रखा है त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर, 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजा मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई हमसे पूछी गई है। देखो, तो पहले तो हमें क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। कभी भी अगर इस प्रकार से संख्या आपको दे रखी है, क्या देखना है आपको, अगर दोनों छोटी वाली संख्याओं का स्क्वायर कर देना है, ऐड कर देना है, और बड़ी संख्या का स्क्वायर देखना है क्या बराबर है। देख, जैसे अगर 6 का हम स्क्वायर करेंगे 96 का, तो कितना आएगा लास्ट में 6, और 46 का 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 6। इसका मतलब ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है। क्या इसका मतलब है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। आधार या तो ये आधार होगा या तो ये लंब होगा। कर्ण तो हमें पता चल गया 146 से सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये हो गया हमारा 96 × 110, किसके बराबर है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। भाई समचतुर्भुज क्या होता है, पहले हमें ये बताओ। समचतुर्भुज हमारा होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर और एक दूसरे के समांतर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 × d2। d1 × d2 का मतलब d1 है विकर्ण ये वाला हमारा, और d2 ये वाला विकर्ण, मतलब ये दोनों विकर्ण की बात कर रहा हूँ मैं, d1 ये विकर्ण, d2 ये विकर्ण। तो यहाँ से हम फार्मूला रख लेते हैं। तो इसलिए मैंने बोला है कि आपको मेंसुरेशन के फार्मूले कंपलसरी है, लर्न होने चाहिए सारे। ठीक है, तो मैंने क्लास करा दी हैं, आप जाके देख लीजिए फार्मूले को। आपको 2 से 6 नंबर, ठीक है, 2 से 6 नंबर के बीच में आपको नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो दो तो क्वेश्चन आपके कंपलसरी आएंगे मेंसुरेशन से। ठीक है, 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आपको मिलेंगे, तो आपको यहाँ से 4 नंबर मिलेंगे, 4 कंपलसरी है। तो जाके आप वीडियो को देख लीजिए, जितने भी फार्मूले मैंने कराए हैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट से कराए हैं, ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, बिना फार्मूले के ये क्वेश्चन नहीं होंगे, एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे बिना फार्मूले के। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाके वीडियो देखिए, वहाँ से फार्मूला आप लर्न कर लीजिए। तो यहाँ से देखते हैं d1 का मान हमें दे रखा कितना है, 60 है। 2 से काट दो इसको पहले, तो ये कट जाएगा, 2×8 2×16, मतलब 48 × 110 बराबर 1/2। 60 दे रखा है। ठीक है, d2 पूछा है हमसे, दूसरा विकर्ण क्या होगा, जीरो जीरो कैंसिल, 6×8 = 48। तो ये हो जाएगा 3×2 से हो जाएगी उधर। तो d2 = में मिल जाएगा 16, 8×2 = 16, 16 हासिल 1, 16 × 16 = 17, 176। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, पहले जो भुजाएं दे रखी उनको देख लेना है, वो एक 90 अंश होंगी।
मतलब समकोण त्रिभुज होगा तो आसानी से लग जाएगा। इसको मान लेते तो 110, नीचे बेस मान लेते 96, 146। तो हमेशा हमेशा जो हमारी बड़ी वाली भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पे, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए साहू से 12,000 रुपये लेने पड़े। उसकी मासिक आय कितनी है? देखो, मान लो 100% था, 42% भोजन पे, 16% मकान पर, 11% मनोरंजन पर, 7% परिवहन पर। इतना उसने खत्म कर दिया। तो कितना खत्म किया? 2, 6 2 8, 8 1 8 1 9, 9 7 16, 16 के 6 हासिल 1, 5 1 6 7, 76% खत्म कर दिया उसने। 100 से कितना परसेंट बचेगा? 24%। ठीक है, 24%। वैल्यू कितनी है भाई? 12,000 उधार लेने पड़े और 18,000 खर्च था, तो मतलब अगर इसमें से 12,000 हम हटा दें तो बचे कितने थे उसके पास? 6,000। भाई 12,000 उधार लेने पड़े 18,000 पूर्ति करने के लिए, तो बचे तो 6,000 थे, तभी तो 18,000 पूरे होंगे जब 12,000 उसने लिए थे। तो 24% की वैल्यू 6,000 है, तो हमें 100% की वैल्यू निकाल लेनी है। तो भाई 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6,000 इंटू 100/24। 6 कम 6, 6 से 24, 4 से काटेंगे 25 आएगा। तो कितना आ जाएगा? 25,000। टोटल उसकी मासिक आय कितनी है? 25,000। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 120 में बेचा गया, यह छूट नहीं दी जाती तो उस पर 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई अगर छूट देते हैं तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 120 का 20% छूट देंगे, 80 इंटू 100, 4 3 12, 0 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 2 से इसको काट दो भाई, दूना 4, दो पंचे 10। ठीक है भाई, इसको देखो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो हमारा ये दोनों कितना आएगा? 50। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 150 रुपया। ठीक है, छूट नहीं दी जाती है और 120 में बेचते हैं, तो लाभ कितना होगा? तो 30/120 × 100 भाई, 0 0 3 चौको 12, 4 से काट दो भाई इसको, तो 4 एकम 4, अच्छा क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, ये सीपी आ गया है। अब 20% लाभ होता है भाई, 20% किस पे लाभ होगा? बेचने पर, सीपी पे। ठीक है, ठीक है, देखो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया अंकित मूल्य, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। तो अंकित मूल्य पे हम निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 150 की चीज़ 120 पे अगर है बेचते हैं, तो 0 0, यहाँ तिपच 15, 3 चौको 12, 4 25 पंचे 125, 125 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो गया सीपी? 125 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। दो ट्रेनें क्रमशः स्थानों ए और बी से चलना प्रारंभ करती हैं और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती हैं। उनके मिलने से पहले एक तेज चाल वाली ट्रेन जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। स्थानों ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? देखो भाई, ये भी 50 किलोमीटर की चलती, तो ये भी 50, तो ये बराबर पहुंचती, लेकिन 10 किलोमीटर पर हावर एक्स्ट्रा चल रही है। तो कितना एक्स्ट्रा चली? 110 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम हम निकाल लेंगे। टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई? दूरी बटे चाल। तो टाइम लगा उसको 11 घंटा, 11 हावर टाइम लगा, 11 हावर। अगर एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो चाल क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, तो मतलब 110, ये हो गई हमारी चाल। और तो दूरी पूछी बीच की, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा?
110 4 गुणे समय कितना लगता है 11 घंटा, 11 जीरो, 11 कम 11 हाथ से ले, 11 कम 11 1210 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बड़ा देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना है, पढ़ना है, और कहाँ पे कौन सा पॉइंट्स ऐसा होगा तो आपको मिल जाएगा जिससे आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इस 120% अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता। 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो आप लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई, 100 रुपये की चीज़ मानते, फिर इसको 96 पर बेचते, फिर 120% अधिक पे बेचते भाई, तो मतलब 120 में इसमें जोड़ते 96, ऐसे 6 216 में बेचते, 8% का लाभ होता। ऐसा कुछ नहीं करना है। देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन, 8% की लाभ हुई, उसके सॉरी 4% की हानि हुई, उसके बाद 8% का लाभ हो गया, मतलब 4 से 0 तक 4 आया, फिर 8% और मतलब 12% की वैल्यू कितना है 120 रुपये। भाई पहले 4% की हानि हो रही थी, उसने जैसे 120 रुपये अधिक में बेचा तो 8% का सीधे लाभ हुआ, मतलब ये 12% की वैल्यू कितनी दे रखी है 120, तो 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 10, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। अब बोलता है 11% लाभ पर बेचोगे इसको, तो 111/100, 000, तो क्या आ जाएगा 1110। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, सॉरी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य तो हमारा कितना आया CP 1000। कितना सिंपल है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन को आसानी से पढ़ना है और क्वेश्चन को लगा देना है सीधे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौने को 25% के लाभ पर और शेष खिलौने को 10% के हानि पर बेचता है, उसकी कुल लाभ प्रतिशत कितना है। देखो ऐसे में हम कोई संख्या मान लेंगे, ठीक है, कुछ खिलौने हैं, कुछ खिलौने मान लेते हैं उसके पास 9 खिलौने हैं। ठीक है, 2/3 खिलौने 35% के लाभ पे बेचता है, 2/3 क्या हो जाएगा 6, 1/3 3। अगर 6 को 35% लाभ पे भेजता है तो 135 प्लस, और 3 को 10% हाथ पे मतलब 90। ठीक है, कितना होगा भाई 100 एलसीएम हो जाएगा, 35 का 0, हासिल 3, 6 3 18 दिन 21, हासिल 2 6 2 8, और प्लस 9 3 27, तो 0 9 10 बटे सॉरी 7 7 1 8, 1080। ठीक है, अब 1080 की मान लो चीज़ कितने की 900 रुपये की थी समझ लो। ठीक है, तो 1080 की बेचते कितना प्रॉफिट हुआ, अगर 100 से हम उसको डिवाइड कर देंगे जाके वो भी को, तो इसको हटा दो, तो चीज़ बची हमारी 180 की। अगर 100 से भाग करते हैं तो 10.8 आ जाएगा, तो नो हमने 100 से इसको गुणा ही कर लिया कि पॉइंट में ना लाना पड़े। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई 180 का, कितने पे हो रहा है 900 पे हो रहा है भाई, बटे 100, 0 0 0 0 9 दून 18, 20% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो। ठीक है, क्या करना है, ऐसी कोई संख्या मान लेनी है जिसको 2/3 1/3 मतलब 3 से कटती हो, तो 9 मिल जाता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, तो उसकी अंतः त्रिज्या की माप कितनी है। देखो फिर एक क्वेश्चन आ गया हमारा मेंसुरेशन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अंतः त्रिज्या ज़्यादातर आप लोगों को फार्मूला नहीं पता होगा कि कोई त्रिभुज है उसके अंदर अगर वृत्त है उसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, फार्मूला आपको नहीं पता है। लेकिन उससे पहले देखो हमें देखना पड़ेगा ये हमारा जो त्रिभुज है क्या समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज तो होगा नहीं क्योंकि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हमारा समकोण चेक कर लेते हैं हम, कैसे चेक करेंगे, हमने बताया था सबसे छोटी भुजा का स्क्वायर 1 आएगा इकाई का अंक, और 8 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, कितना हो गया 5। अब 35 का आएगा स्क्वायर करके 5 का, तो लास्ट में कितना आएगा 5। इसका मतलब ये हमारा लगभग लगभग नहीं है हमारा, ये क्या है समकोण त्रिभुज है। क्या है ये एक समकोण त्रिभुज। तो इसको अगर हम आप लोगों के लिए बना लें हम, तो ये मान लो 21 है, ये 28 है, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी कर्ण। अब अंतः त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होता है हमने बताया फॉर्मूला, मतलब जो अंतर अंदर हमें वृत्त बनेगा इसके
उसकी त्रिज्या पूछ रहा है। हमने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, समकोण, ठीक है, जो हमारा समकोण होता है कोण, उसके अगल बगल आसपास की भुजा को जोड़ दो, a+28 बची वाली भुजा कर्ण को घटा दो और बटे 2। मतलब अगर ए बी सी तो फार्मूला हो जाएगा a+b-c/2। इसकी त्रिज्या निकल आएगी तो कितना हो जाएगा भाई, 49 से 35 जाएगा बटे 2, तो 9 से 5 गया 4, 4 से 3 गया 1 बटे 2 बराबर 214, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर यही अंतर्वृत्त छोड़ के किसकी पूछे, परिवर्त की, परिवर्त मतलब बाहर ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये जो सी वाली हो, जो कर्ण होता है कर्ण का आधा, तो ये हमारा कर्ण की आधी त्रिज्या हो जाएगी इसकी। ठीक है, अगर हमारा परिवर्त की पूछे समकोण त्रिभुज में, खाली समकोण त्रिभुज में, तो ये फार्मूले हमें ध्यान रखने हैं। क्या होता है, समकोण त्रिभुज है अगर अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछता है तो अगल बगल की भुजा जोड़ दो, मतलब आधार और ऊंचाई को जोड़ दो, उसमें से कर्ण को घटा दो बटे 2, आधा कर दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ, जाके वीडियो देख लीजिए, जितने फार्मूले मैंने किए हैं मेंसुरेशन के, एक एक फार्मूला आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि 9% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज 3762 है तो वह धनराशि है। अगर देखो भाई, हमने पहले भी बताया है 9%, 9% 2 साल के लिए है। फार्मूला क्या होता है, इनको इनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 18, पॉइंट लगाते हैं, इनकी इनकी गुणा गुना 81। ठीक है, ये परसेंटेज किसके बराबर है भाई, 3761 के। ये ब्याज हो गया दर के हिसाब से, इसके बराबर है। पी की वैल्यू हमें निकाल लेनी है, तो बटे 100, काटो भाई इसको, 9 से कट जाएगा 3762, यहाँ पे सॉरी, जो कितनी बार जाएगा ये देखो, 1836, हाँ 2 बार चला जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, अब ये पॉइंट के पॉइंट लगाता है उसके 2 जीरो, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। देखो सीधे लग गया। हमने क्या बताया है, मान लो 2 वर्षों के लिए अगर कोई ब्याज होता है, मान लो ए और बी दर होती है, 1 साल के ए दर, बी दूसरे साल के लिए बी दर, तो फार्मूला क्या होता है, इसको इसको ऐड कर देना है, a+b और a+b/100, ये फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, क्या करना है, इसको इसको जोड़ लेना है भाई, जैसे 9 9 था, जोड़ लियो कितना 18, पॉइंट लगा दो, इसकी इसकी गुणा कर दो 81, 18.81% होगा 2 साल के लिए ब्याज। ठीक है, वो किसके बराबर है, इसके, तो वहाँ से P इक्वल टू हम निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व ABC आयु का अनुपात 4:5:7 था, उसकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग क्या होगा। देखो, हम मान लेते हैं 4x और प्लस 5x प्लस 7x। अगर ये 5 वर्ष पूर्व था, 3 लोग थे भाई, तो 5 5 साल और जुड़ेंगे, तो कितने वर्ष और जुड़ेंगे, 15 वर्ष। किसके बराबर हो गया, ये वर्तमान आयु हो गई। वर्तमान कुल आयु कितनी हो गई, 135। ऐड कर लेते हैं भाई, तो 5 4 9 7 16x और प्लस 15 बराबर 135, तो 16x बराबर 120, 15 घट जाएंगे इसमें से, तो x बराबर बचेगा हमारा 120/16। ठीक है, ये हो गया, x की वैल्यू हमने निकाली। अब बोलता है BC का योग, BC का योग कितना है भाई, बी और सी 12, BC का योग कितना है, BC का योग है 12, इंटू 12 कर दो, तो मैं इसकी वैल्यू आ गई BC की। अब बोलता है, अब ठीक है, BC की 12 हो गई, लेकिन अब ये 5 वर्ष पूर्व था, तो कितने, इसमें भी 5 जुड़ेंगे, इसमें भी 5 जुड़ेंगे, तो प्लस 10 वर्ष कर दो। अब से 3 वर्ष बात करना है तो प्लस 3 कर दो, 3 वर्ष बात करना है, तो कितने लोग हैं ये, BC 2 लोग हैं, तो कितने जुड़ेंगे, 6, 3 दूना 6, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, एक्स की वैल्यू हम निकाल ली भाई। ठीक है, ये किसे कैसे लिखेंगे, 5x प्लस 4x प्लस 5
5x+5 7x+5, इस हिसाब से ये हमारी वर्तमान आयु हो गई। उनकी वर्तमान आयु का योग x की वैल्यू हमने निकाली 120/16। ठीक है, अब बोलता है बी सी की कुल आयु। बी सी कुल आयु क्या हो जाएगी भाई, देखो हो जाएगी बी सी कुल आयु 12x प्लस 10। ये देखो वर्तमान आयु 12x+10। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मतलब 2 लोग हैं तो 3 बी का 3 सी का, तो 6 हो गया। यहाँ से इसकी मान निकाल लेंगे, तो 4×4 = 16, 4×3 = 12 और 4×3 = 12, तो 30×3 = 90 + 10 + 6 = 106। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करा रहे हैं, मतलब जहां तक है कि कम समय लगा, इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, जितना हो सके उतना कम समय आपका लगे एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, 3 संख्या 4, 9, 13 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापद 2340 है, उनका महत्तम समापद पूछा गया है। मान लेते हैं वो x है, तो 4x × 9x × 13x, तो x मतलब सबसे गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो 2340 काटते हैं भाई, x का मान आ जाएगा हमारा x। ठीक है, तो यहाँ सभी के साथ x नहीं होगा, 5 के साथ हम गुणा, x की गुणा हम कर लें एक बार 1 के साथ, तो हमारा 1 आ जाएगा x। ठीक है, महत्तम समापद हम समझ लेते हैं कितना है, x है उसका, इंटू काटते हैं इसको, 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, 10 बजा 13, 13 ठीक 4, 9 दूनी 18 और 4 पंचे 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5, मतलब महत्तम समापद कितना है, 5। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि को x% वार्षिक ब्याज की दर पे 3 वर्षों में प्राप्त मूलधन 5472 है, और समान राशि पर समान ब्याज की दर पर 7/1/2 वर्षों में प्राप्त मूलधन 6930 है। एक्स का मान हमें बताना है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम फार्मूले से ना करके हम किससे करेंगे, अपने बेसिक से कॉन्सेप्ट से करेंगे। ठीक है, क्योंकि फार्मूला अगर आपको फार्मूला याद करेंगे, ठीक है, उसमें फिर आप कैलकुलेशन भी ज़्यादा हो जाती है। फार्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है। फार्मूला होता है R = A1 - A2 अपान A2 × T1 - A1 × T2 × 100। यहाँ से निकालेंगे तो R हमारी आ जाएगी। क्या करना है, इसका अंतर लिखना है, उसके बाद इसकी मिश्रधन 2 की 3 से गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, उसका अंतर लिखना है × 100। इतना अगर आप कर पाए तो कर सकते हैं इस फार्मूले से। आप इसको फार्मूले को नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके रोक के नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ बेसिक से कॉन्सेप्ट से। ठीक है, देखो इसका अंतर कितना होगा भाई, घटाओ 2, सॉरी, तो 0 से 2 का कितना बचेगा, 8। यहाँ पे लिखते हैं 8, और यहाँ से बचा हमारा 2, 12 से 5, 12 से 7 गया 5, यहाँ बचा हमारा 8, 8 से 4 गया 4, और 6 से 1458 आ गया। अब देखो अगर हम पी एक्स मानते हैं तो पी एक्स इंटू पी हो गया हमारा मूलधन, एक्स हमारी दर हो गई, समय का अंतर कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पर बचेगा हमारा 7.5 और यहाँ पे बचेगा -3, तो कितना 4.5 बराबर आ गया है हमारा। यहाँ से पी एक्स वैल्यू निकाल लेंगे हम, 1 साल के लिए हमने निकाल लिए, जो भी हमारा है पी एक्स अंतर इसका निकाल लिया कितना होगा, उसका कितना अंतर सालों का 4.5। अब यहाँ पी एक्स निकाल लेते हैं, तो इसको हटा देंगे, 0 यहाँ बढ़ा देंगे, 9×5 = 45 कट जाएगा, और 9 × 9 कितना बचा हमारे पास 55, 6 × 54, 9 दूनी 18, 0, 5×3 = 15, 5×4 = 20, मतलब 340, और परसेंटेज का दर को इंटू 100 कर देंगे। पी एक्स = आ गया 34,000। ठीक है, अब किसी एक में रख लेते हैं, किस में रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं भाई, तो P = क्या हो जाएगा भाई, P = तो यही होगा हमारा, देखो इसे समझो आप लोग भाई, P और प्लस SI = क्या था हमारा 6930, ये समझो इसमें 6930।
अब यहाँ से अगर हम P निकालें तो क्या हो जाएगा, 6930 माइनस SI। अब 6930 माइनस P इंटू एक्स होगा इंटू आर। आर तो हमें पता ही है, एक्स। ठीक है, कितने साल के लिए हमने निकाल लिया भाई, 9/2, नहीं 14 एक टाइम 15/2 इंटू 100। पी एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो 6 9 30 माइनस 34,000 इंटू 15/100 इंटू 2। 2 जीरो कट गए, 2 से गुणा 70, 170। तो 6930 ये पी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, माइनस हो जाएगा अगर हम गुणा करेंगे भाई, 15 जीरो 15 7 105। 1 सेकेंड, यहाँ 5 से हम करते हैं, अगर 5 यहाँ 5 10 5 चौक 20। ओके ओके, यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे हम 5 से भाग करते हैं 1620 को, तो 5 यहाँ 15 5 10 5 चौक 20। यहाँ पे हमारा आएगा 3240। तो यहाँ पर भी हम सही कर लेते हैं, कितना आएगा, 32। तो 0 0 2 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 छंग 12 दूना 4, 15 29 की 0 हासिल थी, 15 6 का 90, 3 24। तो 2430 घटा देंगे भाई, कितना आ जाएगा, 0 3 से 3 0, 9 से 5 4500। कितना आ गया, 4500 पी की वैल्यू। और पी एक्स हमने निकाला था, पी एक्स इक्वल टू कितना था भाई, 32,400। और पूछता क्या है हमसे, एक्स की वैल्यू पूछता है, पी की हमने निकाल ली, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32/400/4500। ये जीरो ये दो कैंसिल, तो 45 हमारा 5 से कट जाएगा, 5 नाम 45, 3 से कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो 3 एकम 3 तिपच 15, 3 एकम 3 3 और 24, तो 15 सत्ती 105 बचे 3, 15 दूनी 30, 7.2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस प्रकार लगाना चाहते हैं इस प्रकार लगा सकते हैं, फार्मूले से लगाना चाहते हैं फार्मूले से लगा सकते हैं, जिससे आपको सही लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इसमें से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 523 हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 इसकी जगह पे, फिर प्लस 1 इंटू 1/1। तो कितना हो जाएगा, 523 और 1 1 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, तो 2 गुणा कर देंगे, 6 4 10, 1046। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है हमारा। ठीक है, अगर इसको हम करेंगे तो ये हमारा हो गया 42/54। अगली लाइन में काटेंगे, यहाँ पे हो गया हमारा, इसको अगर हम काटते हैं तो 8 64 8 48, यहाँ 16 16 चक्कू 64 16 48, 4/3, तो 12/3, 3 3 ये कट जाएगा। ऐसे लिख लेते हैं, अच्छा ऐसे आप लोगों ने समझ में आएगा तो ऐसे लिख लेते हैं हम, रुक जाओ 1 सेकेंड। तो इसको हम लिख लेते हैं 64/46, 64/48 इंटू 3 माइनस 15/8 इंटू माइनस के 6 और इंटू 1/9 और इंटू 1/14। तो ये होगा 6 7 42, 6 नाम 54, ये हो गया 7/9। जब 16 चौकून 64, 16 48, 3 3 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो, तिपच 15 ये हो गया, 3 3 9 ये हो गया, 3 दूनी 6 ये हो गया, और 2 चक्कू 8 ये हो गया। तो हमारा बचा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5/4 और 1/14। तो यहाँ से 7/9 माइनस 4 एलसीएम लेंगे, 4 16 9 21/4 इंटू 1/14, 7 या 21, 7 दूनी 14। तो बच्चा हमारा 7/9 माइनस 3/8।
मतलब 72 एलसीएम हो गया हमारा। 9 8 72, 8 7 56 माइनस 27 बराबर कितना आएगा? 16 से 9 7 गया 9, 2 4 से 2 गया 2/72, 29/72। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा के दो ए और बी जिनमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं, यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन 55 है और बी के छात्रों का औसत वजन कितना है भाई? 32 केजी है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखो हम इसको क्या करेंगे भाई, पहले में 38 छात्र थे, कितना वजन है? 55, प्लस ऐड कर लेंगे, दूसरे में 42 छात्र थे, कितना औसत है? 32। टोटल छात्र कितने हो जाएंगे भाई? ये 80। अब देखो आप लोग क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई करें ऐड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि फिर 80 से भाग देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको अलग अलग लिख लेना है। 38 इंटू 55 बटे 80 और प्लस 42 इंटू 32 बटे 80। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो 8 चक्कू 32, यहाँ पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट लगा दो, ठीक है, या पहले भाग कर लो पॉइंट लगा देना आप बाद में, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, देखना कैसे करते हैं हम। इसको 2 से काट देते हैं भाई, 2 चक्कू 8 19। अब 4 से भाग कर दो इसको, तो कितना बचेगा भाई? हमारा ये बचेगा 4, तो ये हमारा 40 बचा, इसको अभी नहीं काटते हम, ठीक है। इसको और सिंपल करते हैं हम, 19 से गुणा कर लेते हैं 55 की, 19 पचे 95 हासिल 9, 19 पचे 95 और 9 50, 104/80। इधर कट गया हमारा, तो इधर 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 10 से भाग दो, 16.8 आ गया इधर, कितना आ गया? 16.8। अब इधर भाग कर लेते हैं 8 से, तो आ जाएगा हमारा 8 एकम 8, तो 8 एकम 8 2 बच्चा, 8 तियाँ नहीं 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 नहीं, 8 एकम 8, सॉरी यहाँ तो 80 कहाँ से मैंने लिख लिया, आप लोग भी ठीक है, यहाँ पे 40 ही है, और यहाँ गुणा कीजिए 16.8, ये हो गया। 4 से भाग करो भाई, कितना? 4 दूनी 8, 6 और 4 छंग 24, 4 छंग 24, और यहाँ फिर 4 से करेंगे 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो पॉइंट लगा दो, कितने नंबर पॉइंट लगाना? 1 नंबर बाद पॉइंट लगाना है भाई, तो यहाँ कितने नंबर पॉइंट रहेगा? 2 नंबर बाद, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको ऐड कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 5 1 9, 6 6 भाग 2 हासिल 1, 2 3 4, 42.925। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। देखो इसमें मल्टीपल करने में टाइम लेगा, अलग अलग लिख लेंगे तो आसानी से आपको हो जाएगा, मल्टी कैलकुलेशन आपका सिंपल हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है, यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है। भाई मान लेते हैं 9x है, इसमें बड़ी संख्या में जोड़ दिया, और छोटी संख्या 5x है, उसमें 4 घटा दिया, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या दोगुनी हो जाती है। तो बड़ी संख्या क्या होगी भाई? बड़ी संख्या दोगुनी हो जाती है, तो बराबर करने के लिए इसको हम दोगुना करेंगे, तो जगह 9x+8 बराबर 10x-8। तो यहाँ से घटेंगे माइनस का x, ये उधर जाएगा माइनस के 16, 8 8 हो जाएंगे, माइनस में x = 8। तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या 9x है, तो 16 नामा 144। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 6 8 12 और 1 का औसत 7 है। भाई 5 संख्याओं का औसत कितना है? 7। तो इसको हम ऐड करेंगे अगर, तो टोटल किसके बराबर होगा? 7 पना 35 के। अब x प्लस चारों को ऐड कर लें भाई, 6 4 10, और ये हो गया 40। भाई 12 8 20, 6 4 10, तो मतलब 30, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो 1 सेकेंड, ये हो जाएगा 30। तो x = हमें कितना मिल गया? 5। अब x = यहाँ 5 रख दो, तो ये भी 5 संख्याओं का औसत है, कितना हो जाएगा भाई? 45। तो y प्लस कर लेते हैं, x जगह 5 ऐड कर लेते हैं, 9 5 14, 14 और 13 कितना हो गया? 14 और 13 27, 14 और 13 27, और 5 कितना हो गया? 42। तो y = कितना मिल गया हमें? 3। y = 3 पुट कर दो इसमें,
तो y इक्वल टू 3 और 10 माइनस 9 बराबर कितना 1। हमें कितना मिल गया 1। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होता है। देखो अब ऐसी संख्या हमें निकालनी है जिसको शेषफल प्राप्त हो। तो पहले से हम 5 घटा दें, इसमें से 5 घटा दें, इसमें से 6 घटा दें, तो संख्या हो जाएंगी हमारी 2 6 7 0 2 3 1 4। अब इसका एचसीएफ निकालने हैं तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से भाग देते हैं, 1 बच जाएगा, इससे मतलब नहीं हमें। तो बचा 6, यहाँ भी 6 नहीं भाई, हासिल लेंगे तो 10 से 4 गया 6, 6 से 1 गया तो 5, यहाँ 3। अब 2314 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार चला जाएगा, नहीं ये तो हमारा 7 या 21, लेकिन 7 पर 35 करेंगे तो हासिल 3 7 24 होगा, तो 6 बार जाएगा हमारा। 6 36 6 हासिल 3 6 5 30 हासिल 3 7 8 3 21। तो बचा हमारा यहाँ 14 से 6 गया 8, यहाँ बचा हमारा 10 से 178 356 2 बार, और 16 6 हासिल है, 16 15 हासिल है 356, मतलब एस कितना आ गया 178। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। भाई साधारण ब्याज इतना है तो 8 तो हमारा क्या हो जाएगा 30 40 इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे नहीं करते हम, ऐसे करते हैं, पी का हो जाएगा हमारा 8/40/100 बराबर 30 40। पी निकालना है, 0 0 कैंसिल, 4 7 28 4 6 24, 100 से गुणा 7600। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 है। उसे एक वस्तु को 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु को 15% की हानि होती है, उसका कुल लाभ। देखो तो पहला सीपी क्या हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य कितने में बेचता है, कितना 108% का लाभ होता है इंटू 100, 9 से कटेगा भाई, 9 कम 9 जाएगा 9 9 दूनी 18 0, 9 कम 9 9 18। अब 12 से 9 कम 9 12 से काटेगा, 12 12 96, 6 बजा 12 25 5, मतलब सीपी हो गया हमारा पहला 8500। CP1 CP2 भाई कितने की बेचता है 9180 की, कितने का लाभ होता है 15% का, तो 85 इंटू 100, तो कितने भाई 17 से 17 5 से काट लेते हैं, 17 से काटते हैं, अच्छा 17 पचे 85, 17 पचे 85, तो कितना बचे 6 17 चक्को 68, तो 5 कम 5 5 40, मतलब CP2 हो गया हमारा 10,800। ऐड कर लो इसको भाई CP1 CP2 को, कितना आएगा भाई, 0 0 हो गया, 8 5 13 3 हो गया, हासिल 1 हो गया, 9 9 हो गया, और ये हमारा हो गया 1। अब इसको ऐड कर लो, 0 16 6 हासिल 1 2 1 3 दोनों 18, 0 यहाँ से 10 4 12 से 3 गया 9, 940 रुपये का हानि होगी उसको। ठीक है, 940 रुपये की हानि होगी। ये तो सीपी हो गया, ये एसपी। अगर भाई एसपी है हमारा कम है तो 940 रुपये की हानि होगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले, और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप सारे हमारे प्रैक्टिस से देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं बार बार जैसे, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो एग्जाम में जैसे ही आपको पड़ेगा मात्र 10-5 सेकंड में आप उसको खत्म कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल मतलब एकदम गर्दा उड़ा देंगे उस क्वेश्चन का। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।